परेशान होना एक नेचुरल सी बात है। कभी हम किसी वजह से स्ट्रेस लेना शुरू हो जाते हैं और कभी कोई बात हमारे ज़हन से निकलती ही नहीं, जिसकी वजह से हम लोग ओवरथिंकिंग करते रहते हैं और हम लोग स्ट्रेस का शिकार होने के बावजूद हम लोग इतना ज़्यादा खुद को एक्टिव रख के घर के काम भी करते हैं, लेकिन फिर भी उसके जो साइंस है ना, वो हमारी स्किन के ऊपर, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस के ऊपर नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे सरप्राइजिंग वेज़ जो है वो शेयर करूँगी, जो कि आपकी स्किन को, आपकी अपीयरेंस को डैमेज कर रहे हैं या फिर आप लोगों की स्किन को ख़राब कर रहे हैं। आप लोगों ने अगर इस व्लॉग को कंप्लीट देख लिया तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये सारे प्रॉब्लम्स जो है ना वो अम, फेस करना आ जाएँगे और आप लोगों को निमटना आ जाएगा कि इनके साथ आप लोगों ने किस तरह से इनसे यू जस्ट हैव टू गेट रिड ऑफ इट, कि आप लोगों ने इससे छुटकारा कैसे पाना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का मोटिवेशनल व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं माय ब्यूटीफुल सिस्टर्स? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगी और मेरे व्लॉग्स से कुछ ना कुछ आप लोग सीख रही होंगी और अपनी लाइफ में उसका इम्प्लीमेंट में लाजमन करते ही होंगी। My today's topic is 8 surprising ways stress changes your appearance। यानी कि 8 ऐसे हैरान कुन तरीके जिसकी वजह से आप लोगों के जो स्ट्रेस है वो आप लोगों की स्किन को, आपकी अपीयरेंस को, यानी कि आपकी ज़ाहिरी खूबसूरती को मुतासर कर रहा है। नंबर वन पॉइंट इज़ स्किन चेंजेस, यानी कि आप लोगों की स्किन के ऊपर जितना ज़्यादा आप लोग ओवर थिंकिंग करते हैं या परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा किसी ना किसी वजह से टेंशन में रहते हैं, कुछ सोचते रहते हैं, उसने ये कह दिया, अब वो बात हमारे जहन से नहीं निकल रही, किसी ने कुछ कह दिया आपको, बहुत ज़्यादा आप लोग हसास दिल के मालिक हैं और आप लोग सोचती रहती हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा, उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैंने जब उसको ये बात बताई तो उसको कैसा फ़ील हुआ, उसने क्या एक्सप्रेशंस दिए। ख़वातीन की ना हमारी यही प्रॉब्लम है, हम लोग ओवरथिंकिंग करते हैं, हम लोग परेशान होती रहती हैं कि किसी ने ये कह दिया है, अब तो ये बात मेरे दिल से नहीं निकल रही। किसी ने कुछ, मैं खुद ओवरथिंकिंग करने लग जाती हूँ, मैं खुद परेशान हो जाती हूँ, लेकिन अब मैंने खुद को काफ़ी ज़्यादा मॉडिफ़ाई किया है। खुद को इतना सँभालने की कोशिश की हुई है कि अब जो मर्ज़ी कोई कुछ कह भी दे, ज़्यादा ओवरथिंकिंग नहीं करनी। तो इसके जो साइन्स है ना हमारी स्किन के ऊपर नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं। फाइन लाइन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बन जाती हैं। क्रोनिक स्ट्रेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा होने की वज़ह से ना एक हार्मोन जो है ना कोर्टिज़ोल, वो बहुत ज़्यादा जो है हमारा यानी कि डैमेज होता है, इससे इफ़ेक्ट होता है। उसकी वजह से फिर स्किन के ऊपर चेंजेस आते हैं। कभी फाइन लाइन्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, कभी रिंकल्स बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाती हैं और हम एज से पहले ही काफ़ी ज़्यादा एजिड लगना शुरू हो जाते हैं। तो क्यों ना हम सारे लोगों की बातों को एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दें। ये काम बहुत ज़्यादा आसान है माय डियर सिस्टर्स, आप लोग ये करना शुरू कर देंगी ना तो इंशाल्लाह आप लोगों की लाइफ जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी होना शुरू हो जाएगी। नंबर 2 पॉइंट है मेरा फेशियल हेयर, यानी कि अगर तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा यानी कि स्ट्रेस है, किसी भी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको कोई भी टेंशन है, किसी भी वजह से आप लोगों को अगर कोई परेशानी मिली है तो आप लोगों ने ये देखना है कि आप लोगों के जो फेशियल हेयर हैं वो झड़ना शुरू हो जाते हैं, रिमूव होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि आप लोगों के वैसे भी जो बाल हैं, सर के बाल भी वो भी गिरना शुरू हो जाते हैं और फेशियल हेयर जो है ना उसकी ग्रोथ भी जो है ना वो कम हो जाती है और इसकी वजह से फिर ये होता है कि आप लोगों को एक तरह से तो फ़ायदा ही होता है, जो फेशियल हेयर रिमूव होते हैं खुद ही गिरना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो आपके बालों जो सर के बाल गिरते हैं ना उसकी वजह से फिर आप लोगों का ज़ाहिर-सी बात है बाल जो है काफ़ी ज़्यादा थिन होना शुरू हो जाते हैं, तो ये आपका एक किस्म से काफ़ी ज़्यादा नुकसान ही है। तो आप लोगों ने इससे बचने के लिए कोशिश ये करनी है कि टेंशन कम लेनी है और कोशिश ये करनी है कि आप लोग खुश रहें ज़्यादा से ज़्यादा। नंबर 3 है वेट गेन, यानी कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं ना, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, कुछ लोगों को ना टेंशन में बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो जब भूख लग रही होती है तो ज़ाहिर बात है फिर कुछ खाने को दिल चाहता है, तो जब हम ओवर ईटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खाते रहते हैं, जबकि हमें टेंशन में बिल्कुल फ़ील नहीं होता कि हमने रूटीन से हट के बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है, जिसकी वज़ह से वेट गेन भी हो जाता है। बहुत ज़्यादा इससे
प्रॉब्लम्स जो है ना वो जन्म लेते हैं। तो आप लोगों ने अपने वेट को भी अगर कंट्रोल रखना है ना, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको टेंशन कम हो और टेंशन में फिर आप लोगों को भूख भी जो है ज़्यादा लगती है और आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी चाहिए। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ आप लोगों को डाँट दिया, बुरा-भला कह दिया, एक कान से सुने दूसरे से निकाल दें। आजकल ना सारे लोग दूसरों की बुराइयाँ, दूसरों की गलतियाँ, मिस्टेक्स हाइलाइट करने में लगे हुए हैं, दूसरों को नीचा दिखाने में। ठीक है? तो अपना किसी को पता नहीं होता कि उनसे भी खुदा ना खास्ता कभी न कभी कोई मिस्टेक हुई होती है, लेकिन वो हमें नीचा दिखाने के लिए कभी न कभी हमारी जो वो गलतियाँ होती हैं जो काफ़ी सालों पुरानी होती हैं, जिनको हम भूल भी चुके होते हैं। अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ चुके होते हैं, लेकिन वो हमें बार-बार वही याद दिला के हमारा दिल ख़राब करते हैं और हमें ओवरथिंकिंग करने पे मजबूर करते हैं। तो आप लोगों ने इससे भी बच के रहना है ताकि आपका वेट जो है ना वो गेन ना हो सके। नंबर 4 पोस्चर चेंजेस, यानी कि आप लोगों की जो पोस्चर चेंजेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बॉडी शेमिंग भी होती है, फिर बॉडी चेंजेस भी आती हैं। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि अपने आप को स्ट्रेस से हमेशा दूर रखें और अपनी स्किन को, अपनी बॉडी को हमेशा मेंटेन रखें। नंबर 5 है फ्लूइड वाटर रिटेंशन, यानी कि अगर आप लोगों के बॉडी के अंदर अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा आप लोग ओवरथिंकिंग करते हैं ना, तो इससे आप लोग जब टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा वाटर रिटेंशन होता है, यानी कि वाटर जो है ना आप जब भी पीती हैं वो कुछ महसूस जगहों पे यानी कि स्टे कर जाता है, तो जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा मूवमेंट ना होने की वजह से आप लोग जो है ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं और बॉडी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं जो कि आपके लिए अच्छे नहीं होते। नंबर 7 लेस फिजिकल एक्टिविटीज़, यानी कि जब आप लोग ओवरथिंकिंग करते हैं या परेशान होते हैं, स्ट्रेस का शिकार होते हैं, उस वक़्त आप लोग फिज़िकल एक्टिविटीज़ में बिल्कुल शामिल नहीं हो सकते या फिर आप लोग बहुत कम कर देते हैं। अपना फिज़िकल एक्टिविटीज़ बाहर जाना या गेम्स खेलना या फिर कुछ ऐसे काम करना जो कि आप लोगों को रूटीन में करने चाहिए, या फिर घर के काम या किचन के यानी कि कोई भी काम जो आप लोग करते थे पहले काफ़ी अच्छे तरीके से, तो वो आप लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से अंजाम नहीं दे सकते, जिसकी वजह से फिर आप लोगों का ज़ाहिर-सी बात है नुकसान भी होता है। तो कोशिश ये करें कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में खुद को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व रखें, यानी कि घर के काम खुद करें, हेल्पर्स वगैरह ना रखें, या फिर अगर आपके घर में आप लोग 2 हैं ख़वातीन, यानी कि जो कि घर के काम कर सकती हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो आप लोग हाफ़-हाफ़ जो काम है ना वो आप लोग डिवाइड कर लें आपस में। ताकि आपका भी जिस्म एक्टिव रहे, आप भी एनर्जेटिक होके घर के काम करें और जो दूसरी आप लोगों के साथ नंद या कोई भी जेठानी-देवरानी जो भी है या सिस्टर है, वो आप लोगों के साथ मिल के जो है ना वो काम करें और इंशाल्लाह आप लोगों की फ़िज़िकल जो एक्टिविटीज़ है ना वो होती रहे। ज़ाहिरी बात है जब आप लोग आराम से बैठेंगी, आराम तलबी का मुज़ाहिरा करेंगी, तो आप लोग स्ट्रेस ले लेके सोचेंगी, खाली दिमाग जो होता है ना वो शैतान का घर भी होता है। जब आप लोग कुछ अपने आप को बिज़ी नहीं ना करेंगी, कोई बुक रीडिंग कर लें या फिर कोई ऐसी मोटिवेशनल वीडियोज़ देखें जो कि आप लोगों की परेशानियों को आपकी यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम है भी, कोई टेंशन है भी, तो उसको ख़त्म करने में आपकी मदद करे। ना कि कुछ ऐसी आप लोग वीडियोज़ या कुछ ऐसी सीरीज़ देखना स्टार्ट कर दें जो कि आपको मेंटली जो है डिस्टर्ब भी रखें और आपको और भी ज़्यादा डिस्टर्ब कर दें। नंबर 8 है ओवरऑल एक्सप्रेशंस, यानी कि आपके जो ओवरऑल एक्सप्रेशंस होते हैं ना, उनको भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है ये स्ट्रेस, ओवर स्ट्रेस लेना या फिर ओवरथिंकिंग करना, परेशान रहना। आप लोगों ने देखा होगा कि जो ख़वातीन बहुत ज़्यादा खुश रहती हैं, हँसती रहती हैं, आपस में मज़ाक करती हैं, हँसी-मज़ाक में हिस्सा लेती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं, उनका चेहरा हमेशा खिला-खिला सा रहता है क्योंकि वो खुश रहती हैं, स्माइल करती हैं, बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं। और वो ख़वातीन जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती हैं या रूड रहती हैं या फिर किसी न किसी वजह से परेशान रहती हैं, उनका चेहरा बिल्कुल बेरौनक सा हुआ होता है और वो बिल्कुल रूखे से चेहरे के साथ बेचारी घर के काम भी कर रही होती हैं, फैमिली वालों से भी मिल रही होती हैं, अपनी ड्यूटीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अच्छे तरीके से पूरे कर रही होती हैं। लेकिन आप लोगों के जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं वो भी नज़र आ रहे होते हैं और ओवरऑल जो आप लोगों की बॉडी लुक या फिर आप लोगों का फेस लुक जो होती है, जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, वो ज़ाहिरी बात है बता रहे होते हैं कि आप लोग स्ट्रेस का शिकार हैं, आपको कोई परेशानी है, कोई चीज़ आप लोगों को बहुत परेशान कर रही है या फिर आप लोगों के अंदर दिमाग में या आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किए हुए है। यकीन करें ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि आप लोगों को
एक लाइफ कोच जो है वो बताता है या फिर आप लोगों को एक लाइफ ट्रेनर बताता है कि आप लोग ये सारी चीज़ें करें। ये सब चीज़ें वो हैं जो कि लोग पेमेंट लेके आप लोगों को बताते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं, आप लोगों की एंग्ज़ायटी, आपके प्रॉब्लम्स को ख़त्म करते हैं। और आप लोग फिर ये समझते हैं कि आपकी बातों को, आपकी परेशानी को, प्रॉब्लम्स को किस तरह से वो समझ गए। लेकिन वो आपके जब फेशियल एक्सप्रेशंस को देखते हैं, आपकी ओवरऑल बॉडी लुक को, बॉडी यानी कि आप लोगों के फिज़िक को देखते हैं, तो उन्हें खुद ही आइडिया हो जाता है कि आप लोग इस वक़्त किस मराहिल से गुज़र रहे हैं और क्या आप लोगों के ऊपर बीत रही है। उनका इतना एक्सपीरियंस हो चुका होता है ना कि वो आप लोगों को देखते ही पहचान लेते हैं कि आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है। फिर आप लोग समझते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स हैं, ज़ाहिर-सी बात है, फिर जब वो देखते ही पहचान जाते हैं, तो फिर तो एक्सपीरियंस उनका हुआ ना। फिर तो उनको एप्रिशिएट करना बनता है। तो ये थी माय डियर सिस्टर्स आज की सारी ट्रिप्स जो आप लोगों के साथ मैंने लाज़मन शेयर की करनी ज़रूरी समझी थी, क्योंकि आजकल जो है ना स्ट्रेस का शिकार हर ख़ातून हो रही है। हर यानी कि आजकल ऐज का तो मैटर ही नहीं करता ना, आजकल छोटे-छोटे बच्चे स्ट्रेस में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। कभी कुछ सहूलतें हैं अमीर बच्चों के पास होती हैं, गरीबों के पास उतनी नहीं होती, तो उस वजह से वो ओवरथिंकिंग करते हैं और फिर वो खामोश रहना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। और कुछ बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी बातें होती हैं जिसकी वजह से वो खुद को थोड़ा-सा बैकवर्ड समझना शुरू हो जाते हैं। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा था? ये जो मिठाई आपको नज़र आई है, ये मेरे हस्बैंड के जो चाचू हैं, उनकी बेटी का जो आइल्स का एग्ज़ाम था वो क्लियर हो गया था, तो उन्होंने मिठाई दे के भेजी थी, जो इस व्लॉग में आपको नज़र आई है। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपको आज की टिप्स कैसी लगी। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। आपने इसको लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है और शेयर भी करना है।